हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अपनी पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो भारतीय इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अनुसार जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह किस व्यक्ति में निहित होती है। तो मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा में। कहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है। देश की नहीं बल्कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, अब इस अनुच्छेदों में देखिए ट्रिक क्या है, राज्य का निकाय शेष है। क्या है? राज्य का निकाय शेष है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में। देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, का कार्यपालिका शक्ति 154 में है, नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, का कार्यकाल 156 में है, यह से योग्यता यानी कि 157 में योग्यता दिया है, शेष यानी कि सेवा और शर्तें 158 में दिया है, शपथ यानी कि 159 में राज्यपाल का शपथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ कहाँ पे, अनुच्छेद 61 में है, 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ निहित है। बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये भी याद रखिए क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 155 के तहत। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने जो राज्यपाल से संबंधित सभी जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सबको दे दिया यहाँ पे। अब क्या है, देखिए यहाँ पे नियुक्ति किस में है, नी यानी कि 155 में नियुक्ति दी गई। यानी कि आप सिर्फ इतना याद रखते हैं तो आप लगभग राज्यपाल से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले जाएंगे अपनी परीक्षाओं में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लेकिन यह प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के पास कौन सी शक्ति होती है। देखिए, दोनों शक्ति मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है, इन दोनों के पास कौन सी शक्ति होती है। तो देखिए, मृत्युदंड माफ करना, राष्ट्रीय आपात घोषित करना, अध्यादेश जारी करना या संसद भंग करने की संसद को भंग करना, यह जो है केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। मृत्युदंड को माफ़ करना किसके पास होता है, अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय आपात घोषित करना अनुच्छेद 352 जो है ये भी किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। 352 राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 हो गया और अनुच्छेद 360 क्या हो गया, वित्तीय आपात हो गया। ये सब किसके पास है, तो ये सभी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह क्या होती है, इन दोनों के पास होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल क्या है 61 में है। ये पूछा गया अनुच्छेद 61 बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। संवैधानिक पदच्युत या फिर निलंबन, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं, राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। आइए अनुच्छेद 61 को समझते हैं क्या है। देखिए अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट दिया गया है और आधार क्या होता है इम्पीचमेंट का, क्या किस आधार पर आप इम्पीचमेंट लाएंगे, तो संविधान का उल्लंघन यानी कि वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाया जा सकता है। शुरुआत यानी कि कहाँ पे लगाएंगे हम, किस सदन में, लोअर सदन में या
अपर सदन जिसे राज्यसभा कहते कहाँ पे लगाएंगे, तो आरोप संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यानी कि किसी भी LS में भी लगा सकते हैं और RS में भी लगा सकते हैं इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट पे। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से संबंधित है प्रेसिडेंट के। ठीक है, छठा प्रश्न है, राज्य के संदर्भ में राज्यपाल किसे अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो राज्य के संदर्भ में अपना राज्यपाल किसे इस्तीफा सौंपेंगे, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और इस्तीफा इनका भी कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा दिया देते हैं प्रेसिडेंट अपना। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, राष्ट्रपति को। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। देखिए राज्य सरकार के नाम पर, राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर, राज्य के लोगों के नाम पर, या सीधे जनता के द्वारा। अब बात करें इसमें कि राज्यपाल की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, राज्य सरकार के नाम पर राज्यपाल की शक्तियाँ निहित होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो यानी कि ऐसा राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार है जो इसमें से राज्यपाल के पास नहीं होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल को संबोधित करना, वित्तीय आपात घोषित करना, अध्यादेश जारी करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन, राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल को भी संबोधित कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करते हैं, और अध्यादेश जारी भी करते हैं राज्यपाल। लेकिन वित्तीय आपात घोषित करना केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, जो कि अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, याद रखिएगा, पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, नौवां प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है। यानी कि अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश राज्यपाल अगर जारी करते हैं तो कितने दिन तक राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रहेगा। तो 1 महीना, 3 महीना, 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन, या 6 महीना। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। और ये वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लीजिए उतना IMP क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 6 महीने 6 सप्ताह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। देखिए कभी कभी 6 सप्ताह भी दे देता है, कहीं 42 दिन देता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन यदि विधानमंडल सत्र में, विधानसभा नहीं है बल्कि विधानमंडल सत्र में नहीं है और उसके अनुमोदक के बिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 35 वर्ष। देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करते रहिए, क्लास को अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।